अस्सलाम वालेकुम मैन जी, गुड मॉर्निंग। लो जी, फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा जी, ज़रा बात कर लेते हैं पहले। कल पे ये लेवल्स आप लोगों को ऑलरेडी दिए गए थे। ये हमारा पिवट था जो ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन दी और फिर वहाँ से मार्केट नीचे। ये हमारा स्पोर्ट 3 जोन था जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट बाउंस हुई है। ये लेवल कल आपको दिए हुए थे, वहाँ से भी मार्केट ने आपको तकरीबन 200-250 पिप्स के अपसाइड पे मूवमेंट दे दी। ठीक है, ये सारे लेवल आप लोगों के साथ शेयर थे। ठीक है, अब अब बोलेंगे सर यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना होता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ यार, जो भी प्राइस एक्शन आप पैटर्न फॉलो करते हो ना, जो भी आप उस मेथड के हिसाब से आपको कंफर्मेशन मिलती है, ब्रेकआउट, रिजेक्शन टेस्ट, या जो भी आप फॉलो करते हैं भाई, उस हिसाब से आप अपना ट्रेड करें। ठीक है, जो भी आप पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ पे कल हमें मार्केट ने तंग किया था। ठीक है, यहाँ पर हमें तंग किया था, हम यहाँ से सेलर बनने थे। मार्केट नीचे आई, एकदम से वापस ऊपर चले गई, फिर ऊपर गई है, तो यहाँ पर हमारे पास बाय का एविडेंस था, तो इसने बाय दिया, यहाँ पर हम तंग हुए थे। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट ने जब ये लो ब्रेक की थी, तो वहाँ से एक ही अपना जो है ना वो क्लियर कार्ड था कि भाई ये H1 की कैंडल ब्रेक करेगी, तो यहाँ से हम सेलर हैं। ठीक है जी, एनी हो जो भी है। अब देखते हैं आज क्या है हमारे पास। आ जाते हैं ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पर और देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। कल भी जैसे मैंने आपको बोला था कि ये नीचे नीचे की अपनी सप्लाई लेने, लिक्विडिटी लेने मार्केट जा सकती है, और अभी आप लोगों के एग्जैक्टली सामने मार्केट है कि कल मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, अब फिर मार्केट ने टेस्ट किया और इसको नीचे की तरफ रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, रिजेक्शन आ रहा है। तब अगर मार्केट आपका ये लो ब्रेक करती है, ये लो ब्रेक करती है, तो फिर आपके पास जो डिमांड एरिया है वो ये है। तो इन एरियाज पे अगर हमारे पास एविडेंस आएगा तो बाय देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर फर्दर रिट्रेसमेंट करती है, आप लोगों को तोहफा दे देता हूँ स्ट्रेट वे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगी अब मार्केट, आपने वहाँ से सेलर ही रहना है। एक मिनट में ज़रा ये लाइनें ख़त्म कर लूँ। चल भाई, क्योंकि इसकी प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी है। ये ले जी, ये आपका पिवट है। एक मिनट, बिल्कुल ये आपका पिवट है, इसके नीचे नीचे हम सेलर ही हैं। मार्केट ने देखें ऑलरेडी उस एरिया पे आके आपको रिजेक्शन दिखा के उस जोन में आके फिर नीचे गई है। ठीक है, फिर भी हम यहीं पर अपना पिवट रखेंगे। यहाँ से अगर वो ब्रेक अप नहीं करता तो हम बायर नहीं बन रहे, हम यहाँ से सेलर ही बन रहे हैं। ये लो ब्रेक करता तो फर्दर सेल करेंगे। कहाँ तक करेंगे जी, ये H1 की वापस डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर आएगी मार्केट, तो यहाँ से फिर हम कोई एविडेंस देख के बाय साइड पर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल मार्केट आपकी सेल साइड पर है। अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये H1 है ना, नहीं एक मिनट H1 पे दिखाता हूँ, बल्कि नहीं इधर ही लगा लेते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ठीक है, अब एक दफ़ा H1 करते हैं। चलें जी, अब आप बोलेंगे सर ये आपने विक्स नहीं ली मेरे बेटो, मेरे शहजादो, नहीं ली तो अब ठीक है। अब ठीक है भाई, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ट्रेंड लाइन, तो तब आप मार्केट की बॉडीज़ के साथ लगाते हो, स्पेशली जब बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो तब आप विक को कभी डिस्काउंट नहीं करोगे। ट्रेंड लाइन के अंदर आप मार्केट को सिर्फ अंडरस्टैंड करते हो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सी साइड पर जा रहा है। ट्रेंड लाइन आपको कोई और वजह नहीं होती, ट्रेंड लाइन में सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशंस निकालने होते हैं। तो उसमें जब भी आप निकालते हो तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आप विक्स को डिस्काउंट भी कर देते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताती है कि मार्केट हायर लो हायर हाई बनाती हुई नीचे जा रही है, या लो लो लोअर हाई बनाती हुई जा रही है। अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें, इन चीज़ों को समझा करें कि मार्केट में अगर समझना है तो ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। ओके, आई होप कि इतना काफ़ी होगा आपके लिए। H4 भी देख लेते हैं। चलें जी, फिलहाल मार्केट के अंदर बेरिश प्रेशर है। जब तक मार्केट आपकी ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करती, ये वाला एरिया आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये मैंने आपको बताया कि कल भी मैंने बोला कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा
जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा मार्केट आपकी बाय नहीं जाएगी। कल मार्केट ने मोमेंटम बनाया था बट उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गई। ठीक है, इस एरिया के ऊपर सपोर्ट बनाई थी, बट एनी हाउ इट्स ओके, मार्केट है, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं है, इसकी मर्जी है। ओवरऑल इसने सेलिंग प्रेशर में है तो हम इसको फिलहाल सेल साइड पर ही देख रहे हैं। ठीक है जी, लेवल्स आप लोगों के पास हैं जहाँ से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलें जी, मुझे इजाज़त दे, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह लाइव पे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज मैंने बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आई थिंक बोला है, चलो रिपीट होने दो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।